अपनी मीडिया इमेज को लेकर छलका राहुल गांधी का दर्द। राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर अपनी इमेज को लेकर बातें कह चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि एक बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया उनकी इमेज को खराब करने को लेकर। लेकिन अब राहुल गांधी खुलकर बता रहे हैं कि क्या वजह रही, कब से उनके बारे में गलत बातें या गलत तरह की खबरें चलनी शुरू हुई। ये सारी बातें जो हैं राहुल गांधी ने खुद कही हैं। उनका दर्द जो है वो सामने आया है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर मीडिया में अपनी छवि को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच अपने राजनीतिक जीवन के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो मीडिया 5-6 साल तक उनकी प्रशंसा करता रहा। राहुल ने कहा कि मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करते नहीं थकता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया है। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और राजनीति में उनके शुरुआती दिनों के भाषणों का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर मेरी मीडिया छवि का असली सच क्या है सवाल के साथ साझा किया है। इसमें उन्होंने बीजेपी पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो देश का सारा मीडिया 2008 से 2009 तक 24 घंटे मेरे लिए वाह करता था, आपको याद है। फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए और सब कुछ बदल गया। वो 2 मुद्दे कौन से थे वो आपको बताते हैं। राहुल ने जो वीडियो शेयर किया है वो भारत जोड़ो यात्रा और राजनीति के उन पुराने दिनों का एक कलेक्शन दिखाई देता है। राहुल ने कहा, मैंने 2 मुद्दे उठाए और मीडिया का तमाशा शुरू हो गया। अब राहुल गांधी इससे आगे उन 2 मुद्दों के बारे में बताते हैं कि कब से मीडिया में उनकी इमेज बदलना शुरू हो गई या मीडिया ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। इस बात को खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। उन 2 मुद्दों के बारे में भी वो बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपको याद है, राजनीति में प्रवेश करते ही मैंने 2 मुद्दे उठाए थे। एक था नियमगिरी और दूसरा था भट्टा परसोल। मैंने गरीबों की बात की। जब मैंने जमीन पर गरीबों के अधिकारों की रक्षा की बात की तो मीडिया का तमाशा शुरू हो गया। हम आदिवासियों के लिए पेसा कानून और उनके भूमि अधिकार के लिए नए कानून लाए। ठीक इसके बाद मीडिया ने 24 घंटे मेरे विरोध में लिखना शुरू कर दिया। वीडियो में राहुल गांधी ने भाजपा पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की संपत्ति जो मूल रूप से महाराजाओं की थी, संविधान के माध्यम से जनता को दी गई थी, लेकिन भाजपा इसका उलट कर रही है। भाजपा उन संपत्तियों को जनता से लेकर महाराजाओं में वापस दे रही है। महाराजाओं से उनका मतलब है बड़े बड़े उद्योगपति। राहुल ने कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश में भाजपा मुझे और ताकत देगी। राहुल गांधी ने वीडियो में आगे कहा है कि भाजपा ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन खूबी यह है कि ऐसी हरकतें काम नहीं करती हैं। सत्य को इधर उधर सिर फोड़ने की गंदी आदत होती है। जितना अधिक वो मेरी छवि को खराब करने के लिए खर्च करेंगे वो मुझे और अधिक ताकत देंगे, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जब आप किसी बड़ी ताकत से लड़ते हैं तो आप पर व्यक्तिगत हमला किया जाएगा। इसीलिए मुझे पता है कि जब मुझ पर व्यक्तिगत हमला होता है तो मैं सही रास्ते पर हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब मेरे गुरु हैं, ये मुझे सिखाते हैं कि किस पक्ष को चुनना है और मैं अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक सब ठीक है। राहुल गांधी ने नियमगिरी और भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया था। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में वेदांता के खनन अभियान के लिए नियमगिरी भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था और इस वेदांता को खदान की जो अनुमति मिली थी वो निरस्त हो गई थी। इसके बाद में जो विरोध किया था, उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में भूमि अधिग्रहण को लेकर 2011 में बड़े पैमाने पर किसानों का विरोध देखा गया था। राहुल गांधी ने तत्कालीन मायावती सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे दौरा भी किया था। आपको याद होगा, भट्टा परसोल खुद राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषणों के साथ में भारत जोड़ो यात्रा के नए वीडियोस को भी साथ में जोड़ा है। जब ये वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी उस पुराने समय को, उस पुराने दौर को और उन पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं जो ये बताती हैं कि वो किस तरह मीडिया के केंद्र में थे। एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो दौर आया जब राहुल गांधी के विषय में चर्चा हुई। आपको याद होगा, बाबा रामदेव खुद कह चुके हैं, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था आज मीडिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मीडिया को अपनी तरफ मोड़ने में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बहुत हद तक कामयाब हुए और उनका यही दर्द छलक कर सामने आया है।
क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं सियासत के लिए मीडिया कितना ज़रूरी है, मीडिया कवरेज में बने रहना कितना ज़रूरी है। मीडिया में वो बने रहे, लेकिन नेगेटिव कारणों से उनकी इमेज बहुत अलग तरीके से पेश की गई, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। ये बात सही है कि एक पूरा विंग जो बीजेपी समर्थित था, उसने राहुल गांधी की उस छवि को सामने रखा जिसमें वो अपरिपक्व दिखते हैं या फिर उनको राजनीति की समझ नहीं दिखाई देती है। उनकी नासमझी वाली इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने परोसा गया। उनकी गलतियों को, उनके बयानों के दौरान जब फंबल्स होते थे या वो कोई बयान गलत बोल, और ऐसा तमाम नेताओं के साथ होता है। फिर आपने देखा कि कांग्रेस ने भी बाद में इसी चीज़ को शुरू किया कि वो बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेताओं के बयानों को, भाषणों को निकाल के उसके मीम्स बनाने लगे। लेकिन इसकी शुरुआत आपको याद होगी किस तरह से राहुल गांधी से हुई थी, और राहुल गांधी के हर भाषण के दौरान फिर लोग यही चीज़ें ढूंढने लगे। अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की एक नई छवि सामने आई है। वो इस मुद्दे पर बार बार बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए एक बड़ी मशीनरी लगाई गई थी, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया था। क्या भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि बदल गई? ये प्रश्न मैं आपके सामने भी रखता हूँ। आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप भी अवश्य बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि कितनी बदली है और क्या इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और इसका समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वालों और कई खानाबदोश जनजातियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। इस सब के बीच में उन्होंने अभी हाल में सावरकर का मुद्दा भी उठा दिया, इसकी आलोचना भी हुई। कहा यह भी गया कि दो काम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको नहीं करने चाहिए थे। आप जब कहते हैं कि आप भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको सावरकर पर हमला करना हो या राजनीतिक बयानबाजी हो, इससे बचना चाहिए। यही कहते हुए कई राज्यों में जहां चुनाव था, खासतौर पर हिमाचल और गुजरात की बात करें, यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी नहीं गए। कहा यह गया भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद जो है वो भारत को जोड़ना है। हम सभी राजनीतिक दलों को इसमें आने के लिए आग्रह करते हैं। और इस सब के बीच में फिर राहुल गांधी की सियासी बयानबाजी हुई, इसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई। आपने देखा जब सियासी बयानबाजी शुरू हुई तो उसके बाद में मामला उलटने लगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि उनकी जो इमेज है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ये बात भी सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की एक नई छवि सामने आई। बड़ा सवाल ये है कि इस छवि को कब तक बरकरार रखते हैं राहुल गांधी, इस छवि को कितना मजबूत करते हैं और ये छवि वोटों के लिहाज से कितना फायदा पहुंचाती है राहुल गांधी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।